अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल बेकावे, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि सितारा ने हाउ वो पहना हुआ होता है सूट सिदरा जैसा। ये सब कुछ जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल को भी दबा दें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। आप देखेंगे कि तहजीब और फ़िरोज़ के नाक के नीचे सितारा अपनी रंग रंडियाँ मना रही होती है जहांगीर के साथ, और उसके प्यार की दोनों की पींगें परवान चढ़ रही होती हैं। ये किसी को भी नहीं पता होता। आप देखेंगे कि जब सितारा सिदरा जैसे कपड़े पहन कर किचन में होती है तो पीछे से जहांगीर आता है, और जहांगीर को ये नहीं पता होता है कि ये सितारा है, ये सिदरा। वो उसका हाथ पकड़ लेता है। जब हाथ पकड़ता है तो वो पीछे मुड़ती है तो वो हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये तो सूट, ऐसा सूट तो सिदरा ने सुबह पहना हुआ था, आपने कैसे पहन लिया? अब माज़रत, मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे माफ़ कर दे। तो उस पर वो कहती है कि आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैंने आपकी बेगम जैसे कपड़े पहने, आपको तो बेचैनी नहीं हुई। अभी ये सारी बातें कर रही होती हैं तो ऊपर से सिदरा आ जाती है, और सिदरा जब देखती है कि सितारा ने मेरे जैसे कपड़े पहने हुए तो वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने मेरे जैसे कपड़े क्यों पहने, तो ये किसने तुम्हें ला कर दिए? तो उस पर वो कहती है कि ये मेरे मियाँ ने कपड़े ला के दिए हैं तुम्हारे जैसे, मेरी मर्ज़ी मैं पहनूँ या ना पहनूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और इधर आप देखेंगे जहांगीर खड़ा हुआ होता है और उस पर सिदरा कहती है कि आप इधर क्या कर रहे हैं? तो वो कहता है कि मैं पानी पीने आया था। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर आप देखेंगे कि जब फ़िरोज़ जैसा ही घर से वापस आता है, दुकान से वापस आता है, तो उसकी माँ शिकायतें लगाना शुरू हो जाती है ज़ीनत की, और उसे बैठे होते कहती है कि इसकी ज़्यादा ही कुछ ज़ुबान चलना शुरू होगी और इसकी आंखें खुल गई हैं, ये तो बिल्कुल भी कोई काम नहीं करती। सुबह मैंने इसको कहा है कि सिदरा के कमरे में से झाड़ू लगा देना और मुझे एक कप चाय का बना कर दे दो, तो इस लड़की ने मेरी एक बात नहीं सुनी और कहती है कि खुद कर ले। इस पर आप देखेंगे फ़िरोज़ को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता। वहाँ पर सितारा आ जाती है, सितारा उसे अंदर ले जाती है और सितारा उसे समझाती है कि क्यों आप इतना गुस्सा कर रहे हैं, गुस्सा करने से आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी। एक तो अब मैं आपको कहूँगी, आप तो मेरी बात ही नहीं मानते। मैं तो ये कहूँगी कि इसको चलता हुआ करें। एक तो आपकी बेटियाँ जाती हैं दोनों ट्यूशन, उसका कितना खर्चा हो जाता है, और ये मैं सही कहती हूँ कि वो बढ़ती अपनी खाला के पास है, लेकिन रिक्शे का तो किराया लगता है ना, खर्चा होता है। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि अब इसको निकालें, लेकिन आप एक बात मेरी नहीं मानते। इधर आप देखेंगे कि जब सुबह होती है तो सुबह होती है तो ज़ीनत नहीं उठ के नीचे आती, उनके लिए खाना वगैरह नाश्ता नहीं बनाती, तो उनको बहुत गुस्सा आता है। इधर सिदरा की माँ सिदरा के पास खड़ी भी होती है और कहती है ये बेगम बिल्कुल ही नीचे नहीं आती और ना ही कोई काम करती है। इस पर वो कहती है सिदरा, ये सब कुछ भाईजान की गलती है, क्योंकि भाईजान ने इन्हें सर पे चढ़ाया हुआ, अगर वो ऐसा ना करे तो वो कभी भी ये नहीं करेंगे। ये कहती है कि जाओ तुम कमरे का ज़रा दरवाज़ा नॉक करो और मैं आती फिर आवाज़ देती हूँ कि तुम्हारा बाप नीचे उतर कर खाना रोटियां बनाएगा। तो उस पर वो जैसे ही जाती है दरवाज़ा खटकाती है और ऊपर से वो निकलती है ज़ीनत, और उसे कहती है कि तुम्हारा बाप नीचे आकर खाना वगैरह बनाएगा, जल्दी से नीचे और खाना बनाओ। तो उस पर वो कहती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं नीचे आकर आप लोगों के लिए खाना बनाऊँ, अगर आप लोगों ने खाना है तो खुद ही बना ले। तो उस पर उसकी सास को गुस्सा आ जाता है और फ़ौरन वहाँ पर आप देखेंगे कि फ़िरोज़ भी घर पर मौजूद होता है। फ़िरोज़ अंदर आ जाता है और कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा कुछ ज़ुबान नहीं लड़ाना शुरू कर दी, तो ये तुम्हारा हकूक़ है कि तुम्हारा हक़ है कि तुम सबकी खिदमत करो। तो उस पर वो कहती है अगर ये मेरा हक़ है तो मेरे भी कुछ हकूक़ है जो मेरे आप पूरे कर रही हैं, अल्लाह के आगे क्या जवाब दे होंगे? तो वो कहता है कि ये तुम्हारा और मेरा मामला नहीं, ये अल्लाह का मामला है, मैं जो जवाब दूँ तुम्हें क्या लगे। इस पर वो आगे से कहता है कि ज़ीनत तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही ज़ुबान नहीं चलने लगी, अम्मा से ही कहती हैं। इस पर वो उसकी बाजू पकड़ लेते और खींच कर अंदर लेकर जा रहा होता है। तो उस पर वो कहती है कि मुझ पर रहम करे, मुझ पर तरस नहीं तो रहम तो कर दे, क्यों ऐसा मेरे साथ कर। वो अंदर लेकर जाता है और ज़ोर से उसे बेड पर गिरा देता है और उसे कहता है कि तुम क्या समझती हो, तुम किस तरह का मुकाबला करोगे? तुम्हें मैंने बार बार ये कहता हूँ कि इस तरह मेरे दिल की मलका है, और तारा से तो बिल्कुल ही तुम तारा जैसे नहीं हो सकती। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें यहाँ से तलाक देकर घर से निकाल भी सकती हूँ। तो उस पर वो कहती है कि मुझ पर रहम करो और मेरी बेटियों पर रहम करो, क्यों मेरे साथ इतनी ज़्यादतियाँ कर रही हो? बिलाकर तुम्हें इसका जवाब अल्लाह को देना होगा। तो वो कहता है कि ये तुम्हें नहीं, मेरा और अल्लाह का मामला है, मैं दे लूँगा जवाब, तुम्हें क्या होता है? और उस पर उसकी साथ कहती है कि कुछ ज़्यादा ही तुम्हारी
ज़ुबान नहीं चलती। तो वो कहती है कि तो ठीक कह रही हूँ ना। तो वो कहती है सुबह मैंने तुम्हें कहा था कि सिद्र के कमरे की सफाई कर लो, लेकिन तुमने जवाब दिया, हर बात पर तुम्हारे जवाब ही मुँह पर रखे हुए। तो वो कहती है कि अगर आप लोग ऐसा ना करें तो मैं बिल्कुल जवाब ना दूँ। तो वो उस पर वो कहती है ये सारी चीज़ फ़िरोज़ भाई की, अगर फ़िरोज़ भाई इसे कंट्रोल में रखते तो कभी भी ये ऐसी हरकतें नहीं कर सकते। देखेंगे कि तारा तो बिल्कुल ही जंगीर पर फ़िदा होकर रहेगी। वो हर चीज़ आगे पीछे जंगीर के ही घूमते रहे। जंगीर भी वैसे भी इस तारा को बहुत पसंद करता है, इसीलिए तो वो उसके लिए सब कुछ करना चाहता है। और इसे इधर देखेंगे कि सिद्रा को थोड़ा बहुत इन पर शक भी हो जाता है। और सिद्रा जब देखती है इन दोनों को तो कहती है कि आप लोग गट्ठे क्या कर रहे हो, और तुम ज़रा ज़्यादा मेरे मियाँ से दूर ही रहा करो। ये ना हो कि मैं सारा कुछ भाईजान को बता दूँ तो फिर तुम्हारे साथ वो क्या सलूक करेंगे। वो कहती है कि वो मेरे साथ क्या सलूक कर सकते हैं, वो क्यों ना कि वो तो बिल्कुल ही इस पर फिदा है। वो कहती है कि ये वो मेरी उंगलियों के इशारों पर नाचता है, अगर मैं जो कहूँगी वो ही करेगा, तुम लोगों की ये बात भी नहीं मानेगा। तो इस पर वो कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं जो कहती हूँ वो मैं करके भी रहती हूँ। तुम जानती नहीं हो कि मैंने जीनत के साथ उसका क्या असर करवाया, और तुम तो मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। तुम भी हाथ में रहो। इससे ये ना हो कि मैं अगर उससे कहकर फ़िरोज़ से कहकर तुम्हें भी इस घर से निकलवा दूँ तो फिर तुम क्या करो।